विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद 10 सांसदों ने, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अब वो विधायक रहेंगे और जाहिर है कि उनकी सीट खाली हो जाएगी लोकसभा में या राज्यसभा में। अब बड़ा मसला आता है कि उन खाली सीटों का क्या होगा। इस पर संविधान तो ये कहता है कि कोई भी सदस्य अगर वो विधानसभा में है और लोकसभा का चुनाव जीतता है, या लोकसभा का सदस्य है और विधानसभा का चुनाव जीतता है, वो कोई एक सदन का सदस्य रह सकता है। और अगर 15 दिन यानी एक पखवाड़े उसने इस्तीफा नहीं दिया, अव्वल तो इस्तीफा देने की परंपरा है, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप पिछले सदन से की सदस्यता आपकी रद्द हो जाती है और आप जहां के लिए चुने गए हैं वहां के लिए आप मान्य रहेंगे। इसका पालन करते हुए 12 में से सभी सदस्यों ने लगभग इस्तीफा दे दिया है, यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता अब उनकी नहीं रहेगी, वो विधायक रहेंगे अलग अलग राज्यों के विधानसभा। ऐसे में उनकी खाली हुई सीट, जो लोकसभा में खाली सीट हुई है, उस पर चुनाव की क्या स्थिति होगी। संविधान कहता है और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसके मुताबिक निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वो आने वाले, जैसे ही सीट खाली हुई, आने वाले 6 महीनों में पहला मौका जब ऐसा आए तो उस समय उपचुनाव कराकर उस सीट को भर सकता है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से हमने बात की, उनका यह कहना था कि यह सच है कि निर्वाचन आयोग को खाली सीट भरने के लिए चुनाव कराने का अधिकार है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अब चूंकि लोकसभा में बाकी समय केवल 6 महीने के करीब बच गया है, तो अगर 6 महीने के लिए अगर निर्वाचन कराना और 6 महीने की अवधि में कराना है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ये भी हो सकता है कि इस बात को टाल दे, क्योंकि 6 महीने बाद, ये 4 महीने बाद तो लोकसभा चुनावों का ऐलान हो ही जाना है। मार्च में अमूमन लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, अप्रैल और मई में वोट पड़ेंगे या मार्च और अप्रैल में पड़ेंगे, तो फरवरी से लेकर किसी भी समय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभाएं हो, उनका कार्यकाल पूरा होने के 6 महीना पहले तक भी निर्वाचन आयोग चाहे तो नए चुनावों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या आयोग अगले 4-5 महीनों के लिए इन 12 सीटों पर चुनाव कराएगा, या फिर अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं कराएगा। कानून, संविधान या नियमावली ये कहती है कि निर्वाचन आयोग चुनाव करा सकता है, उसके ऊपर 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन एक चीज होती है कि लिखा क्या है कानून में, नियमावली में, और व्यावहारिक रूप से पालन क्या किया जा रहा है, उसमें व्यावहारिकता की बात भी होती है। और एक बात होती है नियमावली की। आयोग को नियमावली के तहत बिल्कुल अधिकार है, लेकिन व्यावहारिकता, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस पर बहुत कम चांसेस लगते हैं कि निर्वाचन आयोग अगले 4 महीनों के लिए इतना तामझाम करे, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर तो लोकसभा के चुनाव हो ही जाएंगे। दिसंबर का महीना आ गया है, मई तक अगली सरकार को शपथ लेना है, चुनाव हो जाने हैं अप्रैल और मई में। तो ऐसे में बहुत कम, ऐसी एक बहुत महीन और मध्यम सी रेखा है जो ये इसको एक अधिकार है और अधिकार का इस्तेमाल करने की बात है। तो इसमें बहुत कम ऐसी उम्मीद या ऐसा है कि निर्वाचन आयोग इस पर उपचुनाव कराए। तो ऐसे में ये मानकर चलना चाहिए कि हो सकता है कि ज़्यादा संभावना इस बात की बनती है कि निर्वाचन आयोग अब इन खाली सीटों पर को भरने के लिए शायद ज़्यादा प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि शीत सत्र से के समय ये सीटें खाली हुई हैं और अगला सिर्फ एक बजट सत्र आता है जिसमें पूरक बजट पेश किया जाएगा, और नई सरकार जब आएगी तो वो एक पूर्ण बजट पेश करेगी पूरे साल के लिए। तो फिलहाल उम्मीद यही लग रही है कि इन सांसदों ने जो लोकसभा की या राज्यसभा की सीटें खाली की हैं, उस पर उपचुनाव नहीं होंगे, और जो भी चुनाव होंगे उन सीटों के लिए वो लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ होंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।